जयंती कनानी की सफलता उनके दृढ़ संकल्प और व्यवहारिक होने का नतीजा है। साधारण परिवार में जन्मे कनानी के पिता हीरे की फैक्ट्री में काम करते थे। यहाँ मजदूरी करने के दौरान उनके पिता ने आर्थिक तंगी का सामना किया। स्कूल की फीस तो बहुत दूर की बात है, उनके पिता को कई बार बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ जाता था। ऐसे में जयंती का एकमात्र सपना बड़े होकर स्थायी नौकरी हासिल करना था। पिता को कर्ज के बोझ से छुटकारा दिलाना था, लेकिन कुदरत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। अहमदाबाद के बाहरी इलाके में साधारण से फ्लैट में पले बड़े जयंती कनानी ने अपने परिवार को परेशानियों का सामना करते हुए बहुत ही नजदीक से देखा था। उनके पिता की आमदनी कम थी, कई बार इसमें परिवार का गुजारा मुश्किल हो जाता था। ऐसे में उन्हें और उनके परिवार को कई बार वित्तीय तंगी से जूझना पड़ा था। इन चुनौतियों से पार होने के लिए उनका पहला मकसद था अपनी पढ़ाई पूरी करना और अच्छी नौकरी पाना। शुरुआत से ही वह चाहते थे कि नौकरी करके परिवार की आर्थिक मदद की जा सके। आज कनानी 55,000 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं। जयंती के दृढ़ संकल्प और पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन के दम पर उन्हें नडियाद में धर्म सिंह देसाई विश्वविद्यालय में एडमिशन मिला। यहाँ उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन होने पर उन्हें पुणे में नौकरी मिल गई, लेकिन इस नौकरी के दम पर वह परिवार का वित्तीय बोझ कम नहीं कर पा सके। लेकिन वह हमेशा कुछ नया करने की कोशिश में लगे रहे। कहते हैं समय बहुत ही जल्दी बदलता है, लेकिन इस बीच उनकी परेशानियां और बढ़ गईं। नजर कमजोर होने के कारण उनके पिता को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। पिता के नौकरी छोड़ने के बाद कनानी के परिवार का संकट और बढ़ गया। जीवन बदलने वाली इस घटना ने जयंती को बेहतर संभावनाएं तलाशने के लिए प्रेरित किया। वह दूसरी जगह नौकरी करने लगे। अतिरिक्त आमदनी के लिए वह जॉब के अतिरिक्त घर पर अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए काम करते थे। इस दौरान उन्होंने कर्ज लेकर अपनी शादी की। कनानी ने एक दूसरी कंपनी में डेटा एनालिस्ट के तौर पर काम किया। इस दौरान उनकी मुलाकात संदीप नेलवाल और अनुराग अर्जुन से हुई। तीनों ही जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे। उन्होंने डिलॉयट और वेल्सपन में काम किया। तीनों लोगों ने पहले जीएसटी से संबंधित स्टार्टअप शुरू किया। तीनों ने साल 2017 में पॉलीगॉन की शुरुआत कर दी। पहले इसका नाम मैटिक रखा गया। महज 6 वर्ष के छोटे से समय में पॉलीगॉन ने शानदार तरक्की की और यह 55,000 करोड़ की वैल्यू वाली कंपनी बन गई। कंपनी ने शुरुआत के बाद अमेरिकी निवेशक और शार्क टैंक जज मार्क क्यूबन का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने पॉलीगॉन में निवेश किया। पॉलीगॉन प्लेटफॉर्म के जरिए इथेरियम स्केलिंग और इंफ्रा डेवलपमेंट का काम किया जा सकता है। यूजर्स इसके जरिए ऐप भी तैयार कर सकते हैं। पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन का गेमिंग प्लेयर्स, नॉन फंजिबल टोकन्स और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में तेजी से इस्तेमाल बढ़ रहा है।